हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो तेजस को लेकर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसको हम डिस्कस करने ही वाले हैं। साथ ही एक इशू भी है जिसके बारे में इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे और उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेजस मार्क 1A में जो इसका एयर वेपन पैकेज है उसमें 2 एसरैम मिसाइल इंक्लूडेड होती हैं जो कि एक ड्यूल रैक पायलॉन से फायर होती हैं। ये हमारा इन हाउस डेवलपमेंट है जहाँ पर आउटर मोस्ट पायलॉन में एक ही हार्ड पॉइंट पे आप 2 मिसाइल कैरी कर रहे हैं ताकि आपका जो दूसरी साइड का पायलॉन है वो जैमर के लिए फ्री हो पाए। उसके बाद 2 मिडबोर्ड पायलॉन में अस्त्र मिसाइल कैरी करी जाती हैं और सबसे इनर मोस्ट पायलॉन में आपकी 2 ड्रॉप टैंक्स कैरी किए जाते हैं। तो अभी तक जो अपडेट है उसके हिसाब से ये जो ड्यूल रैक पायलॉन है इससे एसरैम को फायर करके चीज़ें वैलिडेट करी जा चुकी हैं। अस्त्र के लिए भी कहा जाता है कि इसकी भी फायरिंग में ऑलमोस्ट वैलिडेशन जो है परफॉर्मेंस का हो चुका है, लेकिन रडार के साथ अभी कुछ इंटीग्रेशन इश्यूज हैं जो कि सॉर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला एसरैम को लेकर सवाल था कि ये जो ड्यूल रैक पायलॉन है क्या उसके साथ ये मिसाइल वैलिडेट हुई है, तो हाँ ये हो चुका है। और जो दूसरा सवाल था वो अस्त्र मिसाइल को लेकर था। खाली 2 ही अस्त्र एक बार में कैरी करी जाती हैं स्टैंडर्ड एयर टू एयर लोड में। तो सवाल ये था कि क्या ये सफिशिएंट लोड आउट होगा एक बीवीआर कॉम्बैट के लिए। तो फिलहाल जो लोड आउट है एयर टू एयर कॉम्बैट का उसमें तेजस मार्क 1A के साथ 2 ही अस्त्र मार्क 1 देखी गई हैं। फ्यूचर में मार्क 2 भी हो सकती हैं जो कि मिडबोर्ड पायलॉन में कैरी करी जा रही हैं। तो आर्ग्यूमेंट आता है कि क्या इनबोर्ड पायलॉन्स में भी 2 अस्त्र मिसाइल कैरी नहीं करी जा सकती ड्रॉप टैंक की जगह, और ड्रॉप टैंक को हटाकर एक सेंटर लाइन पायलॉन में ड्रॉप टैंक कैरी किया जाए जो कि सुपरसोनिक ड्रॉप टैंक है और अराउंड 725 लीटर फ्यूल कैरी कर सकता है। तो अस्त्र मिसाइल के साथ ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखी गई है पर डर्बी मिसाइल के साथ देखी गई है। लाइकली जो यूनिवर्सल पायलॉन अस्त्र का बनाया जा रहा है उसके आ जाने के बाद इजेक्टर लॉन्चर की कैपेबिलिटी मिल जाएगी, तो आप इनबोर्ड पायलॉन से भी मिसाइल्स को इजेक्ट कर पाएंगे। तो शायद हो सकता है हमें 2 एडिशनल अस्त्र मार्क 1 या मार्क 2 देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 ही बीवीआर कैरी करी जा रही हैं। तो अगर आप 2 ड्रॉप टैंक्स को हटाकर बीवीआर मिसाइल कैरी करते हैं तो क्या ये आइडियल लोड होगा बीवीआर कॉम्बैट के लिए, क्योंकि कम से कम 4 बीवीआर मिसाइल्स तो बीवीआर कॉम्बैट के लिए आइडियल मानी जाती हैं। क्योंकि बीवीआर कॉम्बैट में हिट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो मल्टीपल मिसाइल्स जो हैं ये आइडियल मानी जाती हैं। 4 तो कम से कम कहा जाता है कि होनी ही चाहिए। तो अगर आप 2 ड्रॉप टैंक हटा लेते हैं तो तेजस की जो रेंज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। ये 2 ड्रॉप टैंक्स 800 लीटर के भी हो सकते हैं और 1200 लीटर के भी हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट कॉम्बैट रेंज आपको मिल जाती है। इंटरनल फ्यूल पे जो कॉम्बैट रेंज है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर फ्यूल कैपेसिटी मात्र 2458 की 2458 किलोग्राम की है। लीटर में बोले तो करीबन 3060 लीटर की है। तो बीवीआर कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा एंड्योरेंस आपको चाहिए क्योंकि आप पहले मिसाइल लॉन्च करते हैं, उसके बाद आप डिफेंड करते हैं, फिर कमिट करके लॉन्च करते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जहाँ पर आपको बार बार आफ्टर बर्नर भी यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद अगर आप कैप बार कैप जैसे मिशंस परफॉर्म कर रहे हैं तो वैसे ही आपको एंड्योरेंस ज़्यादा चाहिए, और इसके बीच में अगर आपको एंगेज करना पड़ जाए तो अगेन ये तेजस के इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी पर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए आइडियल केस में यहाँ पर 2 ड्रॉप टैंक कैरी किए जा रहे हैं। तो आइडियल सिनेरियो की बात करें तो 4 बीवीआर मिसाइल्स का होना भी ज़रूरी है और 2 ड्रॉप टैंक्स का होना भी ज़रूरी है ताकि आपको सफिशिएंट रेंज मिल पाए। तो अभी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक ट्रेड ऑफ है, या तो आप 2 मिसाइल कैरी कर लीजिए या तो आप 2 ड्रॉप टैंक कैरी कर लीजिए। तो इसलिए कहा जाता है कि तेजस के साथ साइज को लेकर लिमिटेशंस हैं मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से। इसलिए मार्क 2 में इन कमियों को दूर करा जा रहा है। मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, साथ में इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। अगर वहाँ पर ड्रॉप टैंक भी कैरी किए जाते हैं फिर भी ड्यूल रैक पायलॉन्स का इस्तेमाल करते हुए आप सफिशिएंट नंबर में बीवीआर मिसाइल्स कैरी कर पाएंगे। तो वहाँ पर तेजस के 7+1 हार्ड पॉइंट के मुकाबले आपको 13 हार्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, प्लस जो फ्यूल कैपेसिटी है ये भी 1000 किलोग्राम से बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू तेजस मार्क 1A। तो इसलिए कैटेगरी का फ़र्क यहाँ पर पड़ता है। और जब कहा जाता है कि तेजस मार्क 1A फेयरली एडवांस है, हमको रफाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये चीज़ हमें समझना है कि वहाँ पर बड़ा डिफरेंस है। आप तेजस मार्क 2 से कंपेयर कर सकते हैं पर तेजस मार्क 1A एक डिफरेंट कैटेगरी का प्लेटफॉर्म है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप इन प्लेटफॉर्म्स को पैकेजेस में यूज़ करेंगे। कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी आपको मिल जाती है, तो रिक्वायरमेंट पड़ने पर आप अपने विंगमैन के पेलोड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये डाटा लिंकिंग की वजह से इनेबल हुआ है। लाइकली ये सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे। बाकी दूसरे इनोवेटिव सॉल्यूशन के अंतर्गत स्पेस के हिसाब से ड्यूल रैक पायलॉन को डेवलप किया जाए जिसके अंतर्गत हम अस्त्र मिसाइल कैरी कर पाएँ, जैसे कि एसरैम मिसाइल के लिए ये पायलॉन डेवलप किया जा रहा है। तो तेजस मार्क 2 में जो पायलॉन लगेगा वो सेम पायलॉन यहाँ पर नहीं लग पाएगा क्योंकि एसरैम आप पहले ही ड्यूल रैक कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से ज़्यादा स्पेस 2 हार्ड पॉइंट्स के बीच में बचता नहीं है। तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्ट किया जा सकता है जो कि तेजस मार्क 2 के लिए नहीं बन रही है, क्योंकि तेजस मार्क 2 के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन बन रही है वो काफ़ी हद तक एसरैम की कॉन्फ़िगरेशन जैसी है। तो यूएस में ड्यूल रैक पायलॉन्स को लेकर काफ़ी इनोवेटिव आइडिया दिखाए गए हैं। इवन क्वाड रैक पायलॉन्स भी बनाए गए हैं
तो ये एक ऐसा एरिया है जिस पर हमें काम करना चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप जो सेंट्रल लाइन पाइलॉन है LCA तेरस का, उसको यूटिलाइज करते हुए वहाँ पर ड्यूल रैक इजेक्टर पाइलॉन लगा सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कॉन्फ़िगरेशन में ग्रिपिन द्वारा 4 मिसाइल कैरी करी जाती है और यहाँ पर 2 अस्त्र मिसाइल कम से कम लगाई जा सकती हैं। तो ये एक ऐसी फील्ड है जो कि हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए तेरस को लेकर। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।